नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स एनटीएससी के प्लेटफॉर्म पे। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं डीपीक्यू और हमारा जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिकल रीजनिंग टेस्ट। तो आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कंप्लीट थ्योरी और वो 30 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व किए होंगे जो कि मैंने एक इससे पहले के लेक्चर में सॉल्व करवाए। तो इस टॉपिक को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, 30 क्वेश्चंस और थ्योरी आपको पढ़ा चुका हूं। एक अच्छी सी प्यारी सी थ्योरी थी, इसकी सिंपल सा चैप्टर है। और इसके बाद मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए थे जो कि आपने डिस्क्रिप्शन से शीट को डाउनलोड किया होगा और उम्मीद करता हूं कि वो 10 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने की पूरी कोशिश की होगी। अगर नहीं की, इस वीडियो को देखने से पहले आप शीट को सॉल्व करो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, क्योंकि ये वीडियो आपको डीपीक्यू का सॉल्यूशन दे रहा है। तो सॉल्यूशन अगर आपको वॉच करना है और आपको ये चेक करना है कि आपका जवाब सही है या गलत है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन क्या था इस टॉपिक का? तो पहला क्वेश्चन था कि इन अ चेस टूर्नामेंट ईच 6 प्लेयर्स, हर 6 प्लेयर विल प्ले एवरी अदर प्लेयर एग्जैक्टली वंस। कहने का मतलब यह है कि एक चेस का टूर्नामेंट हुआ, उसमें टोटल पार्ट लेने वाले जो प्लेयर्स थे वो 6 प्लेयर्स थे और वो सारे प्लेयर्स एक दूसरे के साथ खेलने वाले हैं और एग्जैक्टली 1 टाइम खेलने वाले हैं। इसका मतलब ये है कहने का कि अगर मैं यहां पे बोलूं कि 6 प्लेयर हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 प्लेयर मतलब जो पहला प्लेयर होगा वो इस प्लेयर के साथ एक बार खेलेगा, फिर ये 1 जो है ये 3 के साथ एक बार खेलेगा, ठीक है। फिर ये जो 1 है ये 4 के साथ खेलेगा, फिर ये 1 जो है 5 के साथ खेलेगा और ये जो 1 है ये 6 के साथ खेलेगा। मतलब प्लेयर 1 जो है ये 5 मैचेस खेलेगा, 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय फर्स्ट प्लेयर इज 5, ठीक है। इसमें पूछा है हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। आप बताइए अगर यही कंडीशन रही तो कितने मैचेस टोटल होने की संभावना है। तो आपको ये देखना है कि 2 जब खेलेगा तो 2 1 के साथ नहीं खेलेगा, क्योंकि 2 1 के साथ ऑलरेडी एक मैच खेल चुका है। तो 2 अब जो हमारा नेक्स्ट मैच खेलेगा, तो 2 नेक्स्ट मैच खेलेगा किसके साथ? ये खेलेगा 3 के साथ, 2 खेलेगा 3 के साथ, 2 खेलेगा 4 के साथ, 2 खेलेगा 5 के साथ और 2 खेलेगा 6 के साथ। तो टोटल 4 मैचेस होंगे। जो प्लेयर 2 है ये टोटल 4 मैचेस खेलेगा। तो प्लेयर 2 जो है ये 4 मैचेस खेले, ठीक है। ऐसे ही प्लेयर नंबर जो 3 है, अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 खेलेगा 4 के साथ, 3 खेलेगा 5 के साथ, 3 खेलेगा 6 के साथ। इसका मतलब 3 टोटल नंबर ऑफ मैचेस सिर्फ 3 खेलेगा। तो यहां पे आएगा 3 प्लस, अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 जो है ये सिर्फ 2 मैचेस खेलेगा और ऐसे ही जो 5 है ये 5 एग्जैक्टली एक ही मैच खेल पाएगा 6 के साथ। तो ये हैं जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस होने वाले हैं। तो 5 + 4 9, 9 + 5 इज 14 और 6 जो है 6 भी तो एक मैच खेलेगा। तो 6 जो एक मैच खेलेगा तो टोटल +1 एक मैच यहां पे भी होगा। 5 + 4 9, 9 + 5, अच्छा 3 और 5 9 + 6, तो टोटल 15 मैचेस होंगे। तो टोटल 15 मैचेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये है पूरा एक प्लेस। 6 जो है 6 ऑलरेडी सबके साथ खेल चुका है, तो 6 दोबारा से नहीं खेलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो होंगे वो 15 होंगे। एक तो तरीका ये होता है खेलने का, तो जवाब जो है वो मेरा 15 आएगा, सी ऑप्शन होगा। एक ऑल्टरनेटिव मेथड, अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स 100 या 200 होंगे, सर उस केस में भी क्या हमें ऐड करके जाना है? नहीं, उस केस में आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, वो है n-1/2। अब ये n क्या है? तो कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, इसमें और भी वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो आया जैसे टूर्नामेंट का दे दिया कि एक प्लेयर हर एक दूसरे प्लेयर के साथ एक ही बार मैच खेल रहा है, या आपको हैंड शेकिंग का कोई क्वेश्चन आ सकता है कि एक रूम के अंदर 10 लोग हैं, 10 लोग जब बाय बाय कर रहे थे एक दूसरे को, तो हर एक बंदा दूसरे बंदे के साथ एक बार हैंडशेक करता है। तो ऐसे कितने टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे, तब भी ये फॉर्मूला आपके बहुत काम का है। तो टोटल कितने प्लेयर्स हैं? टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 6 हैं, तो 6 प्लेयर्स हैं मल्टीप्लाइड, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 6 - 1 होता है 5 डिवाइडेड बाय 2,
तो 2 से ये जब 6 कटेगा 3 टाइम्स तो 3 इंटू 5 होता है 15। देखो ये क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आ गया। एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैंने किया, इसलिए इस टॉपिक का नाम है अरिथमेटिकल रीजनिंग टेस्ट। आपको मैथमेटिक्स की हल्की सी नॉलेज भी होनी चाहिए और आपको सॉल्व करने के तरीके भी पता होने चाहिए। तो अगर इस तरीके से आपको समझ आ रहा है तो ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको सिंपल चलना है, सिंपल सा फॉर्मूला, अगर नंबर ऑफ लोग ज्यादा होते हैं तब आप फॉर्मूले का यूज करिएगा। तो इसका आंसर है मेरे हिसाब से 15। सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यस, देखिए टिक जो आया है ये 15th ऑप्शन पे आया, मतलब 15 पे आया, सी ऑप्शन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना था। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 20 फ्रेंड्स मीट एट अ मैरिज रिसेप्शन ऑफ देयर कॉमन फ्रेंड। ठीक है, तो 20 दोस्त एक दूसरे से मिले। ठीक है, एवरी वन ऑफ द 20 फ्रेंड्स शुक हैंड। देखिए अभी मैंने जस्ट पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है हाथ मिलाने वाला। तो 20 दोस्तों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया विथ ईच अदर ओनली वंस। सिर्फ एक बार एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के साथ हाथ मिलाया। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। उस पूरे हैंडशेक में टोटल कितने हैंडशेक्स हुए हैं? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है n(n-1/2). ठीक है, अब देखिएगा कितने दोस्त हैं? 20 दोस्त हैं। ठीक है, और 20 - 1 होता है 19। तो ये आ गया 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 20 कटा 10 टाइम्स, 10 इंटू 19 होता है 190। सिंपल सा जवाब है। ऑप्शन देखिएगा डी ऑप्शन, 190 टोटल हैंडशेक्स होंगे। मतलब अगर 20 दोस्त मिल रहे हैं, एक दोस्त बाकी 19 दोस्तों से अगर हाथ मिलाएगा तो टोटल 19 हैंडशेक्स पहला दोस्त करेगा। ऐसे दूसरा दोस्त जो है वो टोटल 18 हैंडशेक्स करेगा। ऐसे जो तीसरा दोस्त है वो 17 हैंडशेक करेगा। तो एक सीरीज ऐसे ही चलती जाएगी। ठीक है, और ये कहां तक चलेगा? ये 1 तक चलेगा। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपका जवाब 190 आने वाला है। तो इतनी मेहनत करने से अच्छा सिंपल सा ये फॉर्मूला याद कर लो, फटाक से आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में डी ऑप्शन हमारा जवाब है। चेक कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा आंसर फाइनली डी आया है। तो 190 टोटल हैंडशेक्स होंगे। आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस आने चाहिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। ये बोल रहा है अ शेफर्ड हैड 17 शिप्स। अब देखो जो लोग शिप पालते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं शेफर्ड। ठीक है, उनके पास टोटल नंबर ऑफ शिप्स कितनी थी? तो टोटल शिप जो थी, भेड़े जो थी, वो उनके पास थी 17। ठीक है, क्या बोला है? ऑल बट 9 डाइड। अब ये स्टेटमेंट बड़े काम का है, ऑल बट 9 डाइड। इसमें हल्की सी इंग्लिश का ज्ञान आपको होना चाहिए। इंग्लिश का ज्ञान होगा तो आपका जवाब बहुत देना आसान हो जाएगा। ये कह रहा है ऑल बट 9 डाइड। बट 9 डाइड, इसका कहने का मतलब है कि ऑल डाइड बट एक्सेप्ट 9। मतलब 9 बच गई हैं, बाकी सबकी डेथ हो गई किसी कारणवश। ये स्टेटमेंट का बोलने का मतलब है। क्या बोल रहा है? हाउ मैनी वॉज ही लेफ्ट विथ। तो इसका जवाब सीधा सवाल के अंदर ही है 9। ऑल बट 9। ठीक है, ऑल डाइड। अगर मैं शब्द बट 9 को ना पढ़ूं तो ये कहना चाह रहा है ऑल डाइड बट 9, मतलब 9 को छोड़ के सारी डेथ हो गई। तो टोटल कितनी थी? 17 थी, उसमें से सबकी डेथ हो गई, 9 बची हैं। तो 9 बची हैं, डायरेक्टली जवाब आया सी ऑप्शन मेरा जवाब है। तो ये एक छोटा सा रीजनिंग प्रकार का क्वेश्चन, जैसा कि हमारा टॉपिक है रीजनिंग टेस्ट। एक लॉजिक सोचना है, रीजन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन की इंग्लिश और हल्के से मैथमेटिक्स का ज्ञान, ठीक है, आपको जवाब दे देगा। तो यहां पे 9 मेरा जवाब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर सी है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी, 9 शिप्स आर लेफ्ट। चलिए ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? What is the smallest number of ducks that could swim in this formation? अब देखो एक फॉर्मेशन उन्होंने वर्बली बोल के बताया है, तो आप इसको ऐसा बोलो कि अर्थमेटिक का ज्ञान, ठीक है, इसके साथ साथ पजल। तो आपको एक पजल फॉर्म में कोई स्टेटमेंट बोला है, आपको यह बताना है कि इस पजल से आप टोटल नंबर ऑफ डक्स कितनी काउंट कर सकते हो। तो कितनी बतख है और स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए जो इस फॉर्मेशन को बना पाए।
तो देखो जैसा जैसा स्टेटमेंट बोल रहा है वैसा वैसा अगर ड्राइंग बनाता जाऊं तो बहुत इजी होगा। देखना पहला स्टेटमेंट के बाद एक कॉमा लगा है, तो कॉमा का बड़ा ध्यान रखना है जब भी आप पजल अर्थमेटिक को अटेम्प्ट करें। तो ये जो कॉमा लगा हुआ है, कॉमा का ध्यान देना। क्या बोल रहा है? 2 ducks इन फ्रंट ऑफ अ डक। देखो अ डक का मतलब एक डक की बात हो रही है, तो एक डक अगर मैं इसको बोलूं ये एक डक है, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है 2 ducks इन फ्रंट ऑफ अ डक, मतलब एक डक के आगे 2 डक्स। चलिए ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो ये बोला। फिर नेक्स्ट बोल रहा है 2 ducks बिहाइंड अ डक, दो बतख एक डक के पीछे, तो एक डक के पीछे 2 डक। ठीक है, तो इस तरीके का ये सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है। फिर लिखा है एंड और, ठीक है, आगे एंड बोल के उन्होंने क्या बोला है? अ डक बिटवीन 2 डक्स। अ डक मतलब कोई एक डक है, ठीक है। अ डक, यहां पे मैं अगर डक का ड्राइंग बनाऊं तो ये आपको क्या बोलना चाह रहा है? देखिए 2 मिनट टेक्निकल इशू था, चलिए ठीक है। अ डक बिटवीन 2 डक्स मतलब 2 डक्स के बीच में एक डक। तो इस तरह का फॉर्मेशन कि ये तीनों फॉर्मेशन तुम्हें दिखे और कम नंबर ऑफ डक्स हो, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आप देखिएगा, अगर इसमें से मैं कोई भी एक ऑप्शन उठा लूं तो ये सारे स्टेटमेंट जो इन्होंने बोले हैं वो इसी में पूरे हो रहे हैं। पहला स्टेटमेंट देखना क्या है? 2 डक्स इन फ्रंट ऑफ अ डक, एक डक के आगे 2 डक्स, ठीक है। 2 डक्स बिहाइंड अ डक, तो 2 डक्स बिहाइंड अ डक मतलब अगर मैं इसको डक मान लूं तो इसके पीछे 2 डक, तो ये फॉर्मेशन भी यहां हो रहा है। फिर इन्होंने बोला है एंड अ डक बिटवीन 2 डक्स मतलब इस डक और इस डक के बीच में एक डक, तो ये जो लीस्ट नंबर आ रहा है वो है 3। मेरा जवाब होगा 3, और ये सबसे छोटा नंबर का फॉर्मेशन इन सारे स्टेटमेंट्स को कवर अप कर रहा है। तो मेरा जवाब क्वेश्चन नंबर 4 में होना चाहिए डी ऑप्शन, और वो है 3। चेक कर लेते हैं, ये देखिएगा ऑप्शन डी। तो आपको स्टेटमेंट, अब कई बच्चे यहां पे गलती क्या करते हैं, वो इनको एक मान के पूरे रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट नहीं है, इसमें 3 जगह पे कॉमा है। एक यहां पे कॉमा दिख रहा है और यहां पे एंड लिखा है, तो एंड का मतलब भी अपने आप में कॉमा हो। तो इस तरीके से मैं कहूंगा ये आंसर है इसका डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इस वैरायटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या था। एट द एंड ऑफ अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस the 10 people present all shake hands, again similar question जो हमने पहले के 2 क्वेश्चन किए थे, with each other once, how many handshakes will there be all together? चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, वैसे तो अभी तक आपका आंसर आ ही गया होगा, सबका आंसर सही है कि नहीं है बताओ। फॉर्मूला यूज किया आप लोगों ने n(n-1/2), तो कितने लोग थे कॉन्फ्रेंस के अंदर? टोटल जो कॉन्फ्रेंस के अंदर लोग थे वो लिखा है 10 पीपल प्रेजेंट, तो 10 लोग थे। ये 10 मल्टीप्लाइड, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 10 - 1 का मतलब होता है 9 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से 10 कटा 5 9 टाइम्स 45, मतलब 10 लोगों ने अगर एक एक बार सबसे हाथ मिलाया होगा तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स 45 हुए होंगे। तो मैं कहूंगा मेरा आंसर यहाँ पे क्या है? बी ऑप्शन। तो इतने आसान क्वेश्चन मैंने दिए थे आप लोगों को करने के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं 3 वेराइटी, मतलब 3 क्वेश्चन दिख गए एक ही वेराइटी के। इसका आंसर था बी। चेक कर लेते हैं क्या आंसर बी है। यस, हमारा आंसर फाइनली बी आया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी आया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स। कितने लड़के हैं एक क्लास के अंदर, वो 3 टाइम्स है। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। किसके? द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो मैं बोलूंगा लेट द, या क्वेश्चन में क्या गर्ल्स दी हैं पहले पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। ठीक है, तो हमें गर्ल्स और बॉयज का कोई डाटा नहीं दिया, सिंपल से एक स्टेटमेंट दिया है, उसको हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, मैं कहूंगा इनको x मान लेते हैं। अगर गर्ल्स x हैं तो बॉयज कितने हैं? वो 3 टाइम्स है। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ
गर्ल्स 3 इंटू एक्स आएगा। तो एक क्लास में तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल चिल्ड्रन दोनों लड़का लड़की मिला के एक क्लास में ये है x प्लस 3x स्टूडेंट्स। इसका मतलब x प्लस 3x का मतलब होता है 4x। ये चीज आपको समझ आ रही है? तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने, 4x है। अब सवाल का आगे का पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। आपको x बताना है। x की वैल्यू कब निकल सकती है, मान लो तुम्हें क्वेश्चन में दिया होता टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कुछ दिया होता, तो मैं बोलता हूं वो कोई वैल्यू होती, तो तुम क्या करते उस 4x को y के बराबर रख देते। मैं कहता लेट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी y। अगर ये कोई तुम्हें वैल्यू दी होती तो वो मान लो मैं ले लेता हूं y, जो तुम्हें नहीं पता उसको हम ले लेते हैं y। इसका मतलब जब मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, मुझे तो x बताना है, ठीक है। तो x की वैल्यू आती y डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये 4 जब इस साइड आता तो ये y के नीचे जाता। अब जब ये y के नीचे जाता तो 4 शुड डिवाइड दिस y, 4 शुड डिवाइड दिस y, तो जाके मुझे एक राउंड फिगर में वैल्यू मिलती, क्योंकि पॉइंट में कभी आंसर नहीं आ सकता। तो जो भी नंबर है इट शुड बी डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो यहां पे जो आंसर्स दिए हैं दे शुड बी डिविजिबल बाय 4। जो आंसर 4 से डिविजिबल नहीं है वो हमारा जवाब नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही हमसे पूछा कैन नॉट। कैन नॉट के लिए हम क्या करेंगे, देखो 48 जो है ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, और 44 जो है ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। 42 जो है ये क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, तो नहीं, 42 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका आंसर आप देखेंगे डेसिमल में आ रहा है। 40 जो है ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। तो हम कहेंगे क्योंकि 42 4 से डिविजिबल नहीं है, इस कारण, क्योंकि इसका आंसर पॉइंट में आएगा। अगर 42 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो इसका आंसर क्योंकि पॉइंट में आएगा तो कैन नॉट रिप्रेजेंट पे मेरा जवाब होगा 42। मेरा आंसर है यहाँ पे सी, क्योंकि वो 4 से डिवाइड नहीं हो पा रहा। क्लियर है, ये बात समझ आ रही है? चेक कर लेते हैं क्या इसका आंसर सी है। यस, देखिए इसका आंसर सी है। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो डिविजिबिलिटी रूल इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, जो कि आपको नंबर सिस्टम में कहीं ना कहीं आप लोग सेट में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो राहुल सर ने आपको पढ़ाया होगा, राहुल सर की वीडियोस पूरी वॉच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में डिविजिबिलिटी रूल का यूज था, वो मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो अ ग्रुप ऑफ 1200 पर्सन कंसिस्टिंग ऑफ कैप्टन्स एंड सोल्जर्स। अब वो कह रहा है एक पूरा ग्रुप है जिसमें टोटल नंबर कितने लोग हैं, 1200। तो टोटल पर्सन कितने हैं, ये हैं 1200, ठीक है। और इन 1200 में कुछ कैप्टन्स हैं और कुछ सोल्जर्स हैं, ठीक है। इज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, और ये सबके सब एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एवरी 15 सोल्जर्स, हर 15 सोल्जर्स पर एक कैप्टन है। तो एवरी 15 सोल्जर्स, ठीक है, इनके साथ एक कैप्टन इन्वॉल्व है, ठीक है। मतलब 16 लोगों का एक ग्रुप फॉर्मेशन किया, जिनको हम बोलते हैं कि 16 लोगों का एक जत्था गया। तो ऐसे टोटल 1200 लोग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, हर 16 का ग्रुप है, ठीक है। हर 15 के ऊपर एक कैप्टन है, तो ऐसे टोटल 16 लोगों का ग्रुप है। तो इन्होंने आगे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ कैप्टन्स इन द ग्रुप। इस 1200 के अंदर टोटल कैप्टन्स कितने हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, हमें करना क्या है, पहले तो हमें यह देखना है कि 1200 को हमने 16 के कितने ग्रुप बनाए, 16 सोल्जर्स के कितने ग्रुप बने। तो हम क्या करेंगे, हम 1200 को डिवाइड करेंगे 16 से। किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। तो जब मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जिसमें 16 लोग इन्वॉल्व हैं। ये चीज समझ आ रही है? तो हम 16 से ये 1200 को कट करेंगे
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलो यहाँ पे अब आप काटना चालू करो। तो देखो 4 टाइम्स 16 होता है, 4 से काट लेते हैं। 4 3 टाइम्स 12 होता है, तो ये 2 0 आ गए, ठीक है। तो 4 3 टाइम्स 12, 4 4 टाइम्स 16, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, 2 5 टाइम्स 10 और 0 150। और फिर मैंने 2 से काटा तो ये आया 2 7 टाइम्स 14, 2 5 टाइम्स 10। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स बने हैं वो 15 ग्रुप बने हैं। इन 15 ग्रुप में हर ग्रुप में 16 सोल्जर्स हैं, मतलब सॉरी 15 सोल्जर्स हैं और एक कैप्टन है, ठीक है। तो ऐसे 15 ग्रुप बने हैं, इसका मतलब कितने कैप्टन होंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ, नहीं 15 नहीं 75 ग्रुप्स बने, सॉरी ये 75 ग्रुप्स बने। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टोटल 75 कैप्टन्स इस पूरे 1200 मतलब एक जो टीम गई है पर्सन्स की, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो कैप्टन्स होंगे वो 75 होंगे। देखो मैंने क्या किया, समझ आया कि नहीं आया, सिंपल सा था। मैंने क्या किया, 15 सोल्जर्स एक कैप्टन, उनका एक ग्रुप बनाया, दिए हुए टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स को डिवाइड कर दिया एक ग्रुप के नंबर से। तो एक ग्रुप में 16 पर्सन्स थे, तो 1200 कितने पर्सन्स के ग्रुप में डिवाइड होंगे। तो मैंने देखा 75 ग्रुप बनेंगे। इसका मतलब हर ग्रुप में क्योंकि एक कैप्टन है तो 75 ग्रुप्स में 75 कैप्टन्स होंगे। तो मैं कहूंगा कितने कैप्टन्स हैं, टोटल 75 कैप्टन्स हैं। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन सॉल्व करना था, मतलब सी आंसर है, ठीक है। बोर्ड करते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं क्या सी आंसर है। यस देखो हमारा आंसर सी आया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का सी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8th क्वेश्चन क्या है, अ बर्ड शूटर वॉज आस्क्ड हाउ मेनी बर्ड्स ही हैड इन द बैग। एक बर्ड शूटर से यह पूछा गया कि उसके बैग में कितनी बर्ड्स हैं, ठीक है। ही रिप्लाइड, उसने क्या जवाब दिया, दैट देयर वेयर ऑल स्पैरोज बट 6। क्या स्टेटमेंट है, इस चीज को समझना। ऑल स्पैरोज बट 6, all pigeons but 6 and all ducks but 6. How many birds had in all? तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स कितनी है। अच्छा स्टेटमेंट है, यहां पे हम लिख लेते हैं। ये बोल रहा है all sparrows but 6। अब देखो यहां पे थोड़ा सा अंग्रेजी का ज्ञान और थोड़ा सा मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ऑल पिजन्स, ये बोल रहा है ऑल पिजन्स बट 6, ठीक है। फिर वो बोल रहा है एंड ऑल डक्स बट 6। इसमें बोला है कि कितनी फाइनली बर्ड्स हैं, तो कितनी बर्ड्स हैं। तो स्टेटमेंट को समझते हैं। देखना वो कह रहा है सारी की सारी स्पैरोज हैं और बाकी जो हैं वो पिजन्स और डक्स हैं। तो ये कह रहा है ऑल स्पैरोज बट 6, तो बाकी की जो 6 हैं वो पिजन्स और डक्स हैं। इस चीज को समझना, ऑल स्पैरोज सबके सब स्पैरोज हैं और बट 6 जो हैं वो अलग चीज है। तो सारी की सारी स्पैरोज हैं और बाकी की जो 6 हैं वो पिजन्स और डक्स हैं, ठीक है। तो यहां पे x नंबर ऑफ स्पैरोज हैं, हमें नहीं पता कितनी है, और प्लस 6, ये 6 जो हैं ये पिजन और डक्स हैं। तो ये पिजन्स एंड डक्स हैं, ठीक है। यहां पे ONS, ये पिजन्स, ऑल पिजन्स बट 6। फिर वो कह रहा है कि इस 6 में सारी की सारी पिजन्स हैं, ठीक है, बट 6 कुछ और हैं। तो सारी की सारी पिजन है, तो मैं कह रहा हूं Y जो है वो पिजन्स हैं, ठीक है। उसके बाद भी वो कह रहा है कि और 6 बर्ड्स हैं। तो X नंबर ऑफ स्पैरोज तो थी, अब मैं कह रहा हूं Z नंबर ऑफ इसमें डक्स भी हैं। तो देखो वो जब भी ये शब्द का यूज कर रहा है, जब भी वो ये बताने के लिए यूज कर रहा है कि कितनी स्पैरोज, कितनी पिजन और कितनी डक्स, तो वो हर स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि सबके सब स्पैरोज हैं और 6 कोई दूसरी वर्ड है, सबके सब पिजन्स हैं जबकि 6 कुछ और बर्ड्स हैं, सबके सब डक्स हैं जबकि 6 बाकी सब जो 6 हैं वो कुछ और हैं। तो इसका मतलब तीन ही तरह की बर्ड्स उसके बैग में हैं, स्पैरोस, पिजन्स एंड डक्स, और वो बराबर नंबर की हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि 6
तो थी और स्पैरोज भी उसमें मिला लो, उसके बाद भी 6 बच रही हैं, तो इसका मतलब 6 + 3 मेरा जवाब 9 होना चाहिए। ये मुझे कैसे पता चला, एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं। ये बोल रहा है ऑल स्पैरोज, फिर 6 बच रही हैं, फिर वो कह रहा है ऑल पिजन्स, फिर भी 6 बच रही हैं, फिर वो कह रहा है ऑल डक्स, फिर भी 6 बच रही हैं। तो देखो 6 जब वो स्पैरोज की कहानी बता रहा है तो स्पैरोज को मैंने एक्स लिया था, एक्स के साथ में 6 बच रही थी, ठीक है, तो एक्स के साथ में भी 6 थी। फिर मुझे नहीं पता पिजन्स कितनी है, तो वाई के साथ भी 6 थी। फिर मुझे डक्स नहीं पता कितनी है, तो डक्स की भी जब बात कर रहा था वो, तब भी उसके बैग में 6 ही बच रही थी। इसका मतलब जब भी वो किसी बर्ड के बारे में बात करता है तो उसके बैग में 6 और बर्ड्स बचती हैं, जो कि या तो इस 6 के अगर मैं 2 टुकड़े कर दूं तो 3 पिजन्स और 3 डक्स का कैलकुलेशन सही आ रहा है, और बाकी स्पैरोज तो फिर मतलब बाकी स्पैरोज हैं। तो देखो 3 स्पैरोज, 3 पिजन और 3 डक्स, टोटल नंबर ऑफ 9 बर्ड्स जो थी ये इसके बैग में थी। तो मेरा जवाब है 9, ए ऑप्शन। बोर्ड कर लेता हूं क्लियर, ए ऑप्शन। यस, देखिए इसका आंसर ए आया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए आया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब ये 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, A student got twice as many sums wrong as he got right। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों ने 9th क्लास 10th क्लास में बहुत किए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, A student got twice as many sums wrong। तो गलत कितने हैं, तो या तो उसने गलत किए हैं या उसने करेक्ट किए हैं। तो वो कह रहा है कि जितने उसने सही किए हैं, तो मैं कहूंगा लेट द राइट क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इज x। अगर उसने x नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए हैं तो इसके डबल उसने गलत कर दिए, ठीक है, ट्वाइस, तो 2x he got right if he attempted total 48 sums in all। इसका कहने का मतलब है कि उसने सही और गलत मिला के, तो 2x + x टोटल उसने 48 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। गलत और सही मिला के टोटल 48 क्वेश्चन उसने सॉल्व किए हैं। इसका मतलब 3x = 48 और x की वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइडेड बाय 3। और जैसे ही मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 1 × 3 आएगा, ठीक है। 8 18 है ना, तो 3 के टेबल में 6 18 होता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 16 आ रही है। हमसे क्या पूछा, हाउ मैनी डिड ही सॉल्व करेक्टली, तो उसने 16 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। देखिएगा बी ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th में बी चेक कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 9th का बी है, यस, क्वेश्चन नंबर 9th में बी आंसर आया। तो इस प्रकार से 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था आप लोगों को वो ये है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी समझना, कई बच्चे यहां गलती करके आते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, वो कह रहा है अरुणा कट अ केक इनटू 2 हाफ। अरुणा का बर्थडे केक 2 हाफ्स में अरुणा ने बीच में से कट लगा दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अरुणा कट अ केक इनटू 2 हाफ्स। ये 2 हाफ हो गए 1/2 पार्ट एंड 1/2 पार्ट, ठीक है। एंड कट 1 हाफ, ये जो आधा कटा हुआ पीस है इसके पास, इसको उसने क्या किया, इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ इक्वल साइज। उसने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, उसने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। तो जैसे पेस्ट्री कटती है ना, दुकान पे पेस्ट्री बिकती है, बनता एक केक है, उसमें से कट लगा के टुकड़ों को अलग कर दिया जाता है, उसको पेस्ट्री बोलते हैं। तो इसी तरीके से उसने क्या किया, 20 ग्राम, ईच ऑफ द स्मॉल पीस इज 20 ग्राम्स। तो उसने 20 ग्राम्स का हर पीस रखा इन वेट। इफ शी हैज 7 पीसेस इन ऑफ द केक इन ऑल, अगर उसके पास, उसने जब पीसेस को काउंट किया तो एक केक में उसने 2 टुकड़े किए, जो एक टुकड़ा था उसके उसने और टुकड़े किए, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ, अब जो पीस उसने काउंट किए वो थे 7। मतलब 1 2 3 4 5 और 6 टुकड़े तो यहां थे और 7वां टुकड़ा वो ये था, तो ये भी तो हाफ बचा है। तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस जो थे वो 7 थे, मतलब 6 टुकड़े यहां किए हैं उसने और एक टुकड़ा पूरा उसके पास बचा है। अब उसने 20-20 ग्राम के ये टुकड़े किए थे, तो हाउ हैवी वॉज द ओरिजिनल केक। एक्चुअल केक का वेट बताइए क्या था। तो देखो 6 टुकड़े तो 6 पीस, हर पीस जो था वो 20 ग्राम का था, तो इसका मतलब
टोटल ये जो हाफ टुकड़ा था ये कितने ग्राम का हुआ, ये हुआ 6 इंटू 20 मतलब 120 ग्राम का ये हाफ केक था। ऐसे ही 120 ग्राम का ये वाला केक भी होगा जो एक पूरा टुकड़ा उसके पास रखा होगा। तो पूरे केक का वेट कितना था, ये था 120 का ये वाला हाफ जिस पे उसने कट नहीं लगाए, और ये जो 6 टुकड़े कट लगाए हैं ये 120 ग्राम के। तो मेरा आंसर यहां पे 240 ग्राम का केक आएगा। कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कराते हैं। तो ओरिजिनल केक का वेट पूछा है वो है 240 ग्राम। मैं बोलूंगा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये देखिए 240 ग्राम आए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे डीपीक्यू में, जिसका सॉल्यूशन आप लोगों ने वॉच कर लिया। आप लोगों को एनटीएससी की वीडियोस वॉच करनी है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे विजिट करिए। इस तरीके से आप जब इसको स्क्रॉल अप करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस है, स्क्रॉल अप करेंगे, यहाँ पे एनटीएससी का ऑप्शन आएगा। एनटीएससी को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारी टीचर्स जो आपकी तैयारी करा रही हैं स्टेज 1 के लिए, जैसे कि साइंस आपको तैयारी करा रही है विभूति मैम, सेट जो एक एग्जाम होता है स्टेज 1 में, सेट और मैट 2 एग्जाम होते हैं, विभूति मैम साइंस पढ़ा रही हैं। यहाँ पे राहुल सर जो है वो मैथ्स कंप्लीट करा रहे हैं, रिया चौहान मैम जो है ये सोशल साइंस कंप्लीट करा रही हैं, और मैं जो हूँ स्टेज 1 के लिए आपको मैट कंप्लीट करा रहा हूँ, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो अगर आपको मेरी वीडियो वॉच करनी है, आप वॉच नाउ पे क्लिक करो। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपके सामने मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। आपको उन टॉपिक्स का अगर डीपीक्यू सॉल्व करना है तो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो हर वीडियो में आपको 30 to 50 क्वेश्चंस तो मिल ही रहे हैं, इसके साथ साथ 10 to 15 क्वेश्चंस मैं और एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूं। तो डीपीक्यूज में हर टॉपिक से रिलेटेड डेली प्रैक्टिस पेपर्स या डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप इनको ओपन करिए, इनका सॉल्यूशन जब वॉच करें, पहले तो आप मेन वीडियो वॉच करिए, उस मेन वीडियो वॉच करने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके शीट को डाउनलोड करिए। शीट को सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशंस देखने के लिए इस प्रकार से आप लोग सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सॉल्यूशन की वीडियो आपके सामने आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार से इतना आसान है घर बैठ के तैयारी करना, और ये पूरी चीज हम लोग 100% फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, मतलब किसी तरह का कोई खर्चा नहीं, घर बैठे बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपके पीछे है फुल। आपको एनटीएससी में अगर आपको अपना टैलेंट निखार के मैं कहूंगा कि लेवल पे दिखाना है, नेशनल लेवल पे, तो इसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन आप पहुंचानी है अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स के साथ, ठीक है। उसके साथ में हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करना है सो दैट हम लोग मोटिवेट हो, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि टाइम रहते आपके पास सारी वीडियोस जल्दी से जल्दी पहुंचे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं एक नए डीपीक्यू में, एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक।